और मैं जो वीडियो देखा ना उसमें आपको दिखा नहीं सकता। मतलब आप ना सोचिए, मैं जब वीडियो देखकर ऐसा हुआ मेरे साथ कि सोचिए जिसके साथ हुआ होगा, जिसके परिवार में हुआ होगा, जो सामने इस घटना को देख रहा होगा, उसके साथ क्या बीत रही होगी। अहमदाबाद से ये उड़कर लंदन को जाने वाली फ्लाइट, जिसके अंदर अप्रोक्स 53-50 से ज्यादा उसके अंदर ब्रिटेन के रेजिडेंट थे, और उसी में 7 ऐसे पोर्चुगल रेजिडेंट थे, और उसी में ही आपके 169-70 के आसपास मेरे भाई आपके भारतीय और एक कैनेडियन था, जिसमें 242 मेंबर, 242 पैसेंजर में से 241 लोगों की डेथ हो जाती। माय गॉड, 241 लोगों की। सिर्फ एक व्यक्ति रमेश नाम का वो बचता है बंदा। अब उस पर भी बातचीत चल रही है कि वो कैसे बच गया। अब क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन इस दुर्घटना का कोई भी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संवेदनाएं दे सकते हैं। हम उस परिवार को जिसके साथ ये बीत रही है, हम बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो सरकार फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है और लोग संवेदनाएं दे सकते हैं, लेकिन जिस परिवार के घर में ये दुर्घटना हुई है वो बिल्कुल, मतलब कोई रख ही नहीं सकता अपनी बात को कि उसको कैसे, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो शायद ही कोई वो बयां कर सके। आप सभी जानते हैं कि एक कल जो कि बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे देश के अंदर देखने को मिली, 15 सालों के बाद बहुत बड़ी दुर्घटना, जो कि अहमदाबाद से हमारा एयर इंडिया का एक बोइंग ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट, आप ये कह सकते हैं एरोप्लेन, फ्लाई करता है, टेक ऑफ करता है, और टेक ऑफ के जस्ट 2 मिनट बाद ही 1:38 पर टेक ऑफ करता है, और 1:40 पर वो क्रैश हो जाता है। मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सच में। मतलब गूजबम्स हो रहे हैं कि जो हुआ है ना, मतलब उसको जुबान से बयां नहीं कर सकते। बहुत बहुत दर्दनाक घटना। मैं अभी भी मेट्रो में जब आ रहा था, मैं वीडियोस देख रहा था, कसम से मैं बता नहीं सकता कि उस समय क्या अंदर से मैं फील कर रहा था। और मैं ही नहीं, दुनिया का, हमारे देश का हर वो व्यक्ति जो इस घटना को देखा, जानता है, जो जिसके पास भी इस घटना की जानकारी है, बहुत अच्छे से इस बात को महसूस कर सकता है कि ये कितना दर्दनाक घटना हुई है। किसी को पता तक नहीं कि अगले 2 मिनट में क्या हो जाएगा उनकी जिंदगी के साथ। कितने उसमें बच्चे, कितने उसमें बूढ़े, कितने उसमें जवान। हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी, आप समझ सकते हैं कितनी दर्दनाक घटना। और मैं जो वीडियो देखा ना उसमें आपको दिखा नहीं सकता। मतलब आप ना सोचिए, मैं जब वीडियो देखकर ऐसा हुआ मेरे साथ कि सोचिए जिसके साथ हुआ होगा, जिसके परिवार में हुआ होगा, जो सामने इस घटना को देख रहा होगा, उसके साथ क्या बीत रही होगी। अगले 2 मिनट में, अगले सिर्फ 2 मिनट में उनके साथ इतनी बड़ी घटना, दुर्घटना हो जाएगी, किसी को पता तक नहीं था। और ऐसे एरोप्लेन जिसका बहुत ही बड़ा अच्छा खासा विश्वास है, कभी ऐसा जल्दी हुआ नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। आप सभी को पता है अहमदाबाद से ये उड़कर लंदन को जाने वाली फ्लाइट, जिसके अंदर अप्रोक्स 53-50 से ज्यादा उसके अंदर ब्रिटेन के रेजिडेंट थे, और उसी में 7 ऐसे पोर्चुगल रेजिडेंट थे, और उसी में ही आपके 169-70 के आसपास मेरे भाई आपके भारतीय और एक कैनेडियन था, जिसमें 242 मेंबर, 242 पैसेंजर में से 241 लोगों की डेथ हो जाती। माय गॉड, 241 लोगों की। सिर्फ एक व्यक्ति रमेश नाम का वो बचता है बंदा। अब उस पर भी बातचीत चल रही है कि वो कैसे बच गया। अब क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन इस दुर्घटना का कोई भी हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संवेदनाएं दे सकते हैं। हम उस परिवार को जिसके साथ ये बीत रही है, हम बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो सरकार फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है और लोग संवेदनाएं दे सकते हैं, लेकिन जिस परिवार के घर में ये दुर्घटना हुई है वो बिल्कुल, मतलब कोई रख ही नहीं सकता अपनी बात को कि उसको कैसे, वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो शायद ही कोई वो बयां कर सके। चेहरे तक नहीं देख पाएंगे वो अपने, जिनके साथ हुआ है। आप समझ रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी दुर्घटना ये हुई है। आप सभी को पता है, अब हर एक व्यक्ति जो है ना, हर एक व्यक्ति इस बात को मन में लेकर चल रहा है कि यार करे तो करे क्या। इंसान की जान की इतनी सी कीमत अब नहीं रह गई है।
अगले सेकंड की कीमत नहीं रह गई है। मैं भी उस दिन सेशन जब ले रहा था, मैं आपको बताया था ना, जीवन में हर चीज अनिश्चित है, हर चीज अनिश्चित है, लेकिन इतना भी ज्यादा अनिश्चित है ये शायद किसी को पता नहीं होगा। हर चीज अनिश्चित होने के बाद भी इतना अनिश्चित होना ये शायद किसी को एहसास भी नहीं होगा कि कोई धर्म स्थल पे जा रहा है तो उसके साथ वापिस वो घर अपने वापिस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता वो वापिस अपने घर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, जबकि वो भगवान के दर्शन ही करने जा रहा है। आपने महाकुंभ का स्टैम्पेड सुना होगा जब दिल्ली में हुआ, आपने महाकुंभ के मौनी अमावस्या वाले दिन भी सुना होगा जब वो दिन हुआ, इतना दर्दनाक घटना, कितने लोगों की मौत हो गई। डाटा रिपोर्ट में तो बहुत कम दिखाया जाता है, बहुत लोगों की मौत होती है, और साथ ही साथ जो घायल होते हैं ना, जब ऐसा न्यूज आता है कि इतने लोग बच गए, घायल हो गए, वो जिंदा, वो मुर्दे आदमी है ये समझिए, वो जिंदा होते हुए इंसान मरा हुआ है बेचारा। जो घायल होते हैं वो नॉर्मल तरीके से घायल नहीं होते, किसी का पांव टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ परेशानी हो गई, जीवन भर उनको झेलना है। कुछ लोग पर्यटन में जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो उनके साथ पहलगाम के अंदर आतंकी हमले के थ्रू उनकी जान को खतरा, और फिर वो अपनी जान गंवा देते हैं। और फिर उसके बाद कोई टीम जीत जाती है तो उस टीम के सेलिब्रेशन में स्टैम्पेड होकर कुछ लोगों की जान चली जाती है। और फिर ये नई दुर्घटना जहां पर सिर्फ 2 मिनट, अगले 2 मिनट के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। आप समझ सकते हैं इतनी सी जान की कोई भरोसा नहीं है कि आपके अगले मिनट में क्या हो जाए मेरे भाई। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जीवन को थोड़ा सा अपने लिए जियो यार, थोड़ा सा अपने लिए जियो। इस जीवन का रत्ती भर इतना सेकंड का भरोसा नहीं है आपके साथ क्या कब कैसे हो जाए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत प्रॉपरली मैं आपसे कह रहा हूं। आप घर से निकल रहे हैं, घर सही सलामत पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं है। आप अपने जगह सही हैं, दूसरा व्यक्ति गलत होकर आपको मार देगा, दूसरा व्यक्ति ड्रिंक करके कार चला रहा है, आपको एक्सीडेंट कर देगा, आपके साथ क्या दुर्घटना हो जाएगी कुछ पता नहीं। मैं और हमारी पूरी टीम के साथ बस मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी पूरी टीम कैरियरविल की तरफ से और मेरी तरफ से पूरी संवेदनाएं उस परिवार को और उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने अपनी इस दुर्घटना में जान गंवाई, उनको बहुत बहुत ओम शांति, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, और प्रभु ऐसा किसी के साथ ना करे। सच में मैं बता रहा हूँ ना, मेरे बस समझिए आंसू नहीं गिर रहे हैं, बाकी सब महसूस हो रहा है अंदर से, बाकी सब महसूस हो रहा है। मैं बता नहीं सकता कि यार, और मैं ही नहीं, क्या फील कर रहा है जिसको पता है ये न्यूज़। अभी हम पहलगाम हमले से उठे नहीं थे कि हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना देखने को मिल गई। सबसे बड़ी चीज आपको पता होगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई, क्योंकि इसके पहले 15 साल पहले उड़ीसा में हुआ, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई, कारण इसके पीछे ये रहा कि देखिए, कोई भी फ्लाइट होता है, कोई भी एरोप्लेन है, जब कोई दूर डिस्टेंस को कवर करता है ना, तो उसके लिए उसको बहुत सारा ईंधन रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा फ्यूल रख के चलना पड़ता है, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है, इसकी जो लिमिट थी वो अप्रोक्स 1 लाख लीटर की थी। 1 से 1.25 लाख लीटर पेट्रोल एक बार में भर के चल सकता है, फ्यूल भर के चल सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी दूरी तय करनी थी 6 साढ़े 6 हजार किलोमीटर की, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, फ्यूल ज्यादा रखेंगे उसमें। और जस्ट जैसे ही टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ पूरी तरीके से होता भी नहीं है, मतलब ऊपर जाता है, ऊपर के होने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे आने लग रहा होता है, और जस्ट 15 किलोमीटर की दूरी पे जिस हॉस्टल से टकराता है वो हॉस्टल पूरा एक रियासी इलाका होता है डॉक्टर्स का, जहां पर डॉक्टर्स लोग अपने उस हॉस्टल में खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे, क्योंकि 1 बजे, 1:15 का टाइम था, 1:38 का, 1:30 का टाइम था, उसमें लंच कर रहे थे। और अप्रोक्स अभी ऐसी कुछ खबर नहीं आई है कि उनकी भी जाने गई हैं या क्या हुआ, अभी कुछ ऐसा रिपोर्ट नहीं आया, बट आएगा तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा उस बात को भी। लेकिन वहां पर लोग लंच कर रहे थे, पूरा खाना फैला हुआ है, पूरा सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, इमारतें उनके ऊपर गिरी, आग लगी, ब्लास्ट हुआ, खाना खाते खाते चीजें बिगड़ गई सारी, और वो खुद भी डॉक्टर्स थे, तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। बस मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा जीवन में कभी आगे किसी को ऐसी दुर्घटना ना देखने को मिले, किसी को भी, दुश्मन को भी ना देखने को मिले यार ऐसी दुर्घटना, इतनी दर्दनाक घटना। और बस मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा, जीवन की पल पल को, एक एक सेकंड जो है ना आपके जीवन का यार, उसको जियो, उसको जियो आप। जीने का मतलब यह है कि उसको स्ट्रेस मत बनाओ यार। बहुत, आप जो कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं ना बहुत बड़ी जिंदगी है यार, बहुत बड़ी जिंदगी है, अभी कर लेंगे बाद में कर लेंगे, नहीं यार,
आपको लगता है कि कुछ बड़ी ज़िंदगी बची हुई है अभी भी यार? कोई ज़िंदगी बड़ी नहीं बची है। आपके साथ क्या अगले सेकंड हो जाएगा आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है मेरे भाई, इतना-सा अंदाज़ा नहीं है। अगले सेकंड क्या हो जाएगा? तो मेरी आप सभी से कामनाएँ हैं, रिक्वेस्ट है कि भाई अपने जीवन को सिर्फ़ किसी एक एग्ज़ाम, एक पेपर, एक किसी व्यक्ति की वजह से आप अपने जीवन को परेशान ना करें, स्ट्रेस में ना लें। अपने जीवन को हर एक पल अपने परिवार के साथ, अपने साथ एक-एक पल को खुशी से बिताने का प्रयास करें यार। आपको नहीं पता कि अगले सेकंड आपके साथ कैसी दुर्घटना हो सकती है, कितनों से आप दूर हो सकते हैं, कितना आप सही हैं, गलत हैं, कुछ मायने नहीं रखता इन सब चीज़ों में। तो इसलिए भाई मेरे आप सभी से यही गुज़ारिश है कि अपने जीवन को जितना हो सकता है खुशी के साथ बिताएँ, अपने पल को जितना हो सकता है हर एक पल को खुशी से जीने का प्रयास करें। मेहनत कीजिए, मेहनत करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, लेकिन उस मेहनत में आकर अपने जीवन की सीमाओं को ना भूल जाएँ आप। आप अपने जीवन आप क्या हैं, क्यों हैं, उन सब चीज़ों को ना भूलें आप। वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रखता है आपके जीवन के लिए मेरे भाई। ठीक है? चलिए मैं मानता हूँ कि अभी थोड़ा-सा सेशन लंबा हो गया इसकी वज़ह से पर ज़रूरी था। मैं अपनी इस बात को मैं किससे कहता आप ही लोग हैं। आप सभी के साथ ही मैं अपने दुःख दर्द को मैं बाँट सकता हूँ मेरे भाई। तो मैं किसी के साथ ये चीज़ नहीं कह सकता मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त यार लोग हैं, अरे यार कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, यही कह सकता हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसके लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन जो सच में मैं फ़ील कर रहा हूँ, वो शायद मैं आप लोगों के अलावा शायद किसी से नहीं कह सकता। तो भले से 10 मिनट 15 मिनट गया बट मैं जो फ़ील कर रहा था, बहुत हल्का फ़ील कर रहा हूँ इस समय आप सभी के साथ इस बात को शेयर करने के बाद और इसी उम्मीद के साथ मैं इस बात को एंड करूँगा कि भगवान कभी किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना करे और बस यही संवेदनाएँ हैं हमारे उन सभी परिवार के साथ, जिन्होंने इस दुर्घटना को देखा और जिनके घर में ये दुर्घटना हुई। भगवान उन सभी आत्माओं को शांति दें, चरणों में स्थान प्राप्त कराएँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।